नमस्कार भक्तों, मैं लक्ष्मी पाठक स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल भक्ति दर्शन लक्ष्मी में। भक्तों, आज हम आप सबको सुनाने जा रहे हैं वैशाख पूर्णिमा व्रत कथा। तो आइए देरी ना करते हुए कथा को हम शुरू करते हैं। आप सभी को वैशाख पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। वैशाख मास पूर्णिमा को हमारे हिंदू पुराणों में बहुत पवित्र और फलदायी तिथि माना गया है। भविष्य पुराण में वर्णन है कि इस दिन प्रातःकाल नदियों और पवित्र सरोवर में स्नान करने के बाद दान पुण्य का विशेष महत्व है। साथ ही इस दिन धर्मराज जी के नियमित जल से भरा कलश, पकवान और मिठाइयां आदि वितरित करना गोदान के समान फल देने वाले बताए गए हैं। वैशाखी पूर्णिमा के दिन शक्कर और तिल का दान करने से अनजाने में हुए पापों का नष्ट होता है। आज के दिन पितरों के नियमित पवित्र नदियों में स्नान करके हाथ में तिल रखकर तर्पण करने से पितरों को भी तृप्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। पूर्णिमा की तिथि भगवान श्री विष्णु और चंद्र देवता समर्पित मानी गई है, इसलिए आज के दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करके शाम को सूर्यास्त के बाद उगते हुए चंद्र को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। साथ ही इस दिन व्रत की कथा भी पढ़नी या सुननी चाहिए। जो लोग किसी कारण से उपवास नहीं रख पाए, वे भी अगर आज के दिन सच्चे मन से कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उन्हें भी व्रत के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। उम्मीद है आज की यह कथाएं आपको पसंद आएंगी। तो चलिए कथा को शुरू करें। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के पोषक तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूरा करे। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत के बारे में बताऊंगा। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला एवं भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण ने कहा, भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रक्तों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान आदि की कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वे अत्यंत दुखी रहते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लेकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा ना लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर प्रेम पूर्वक उसे खाने लगा कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं। इसका कारण क्या है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, अंत पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर यह सब बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा अर्थ भाव से कहने लगा, हे महाराज, यदि ऐसा है तो आप मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्व ज्ञानी हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को काटें।
यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब कुछ बताया और स्वयं तप के नियमित वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की, उपवास किया। चंडी ने 16वें दिन उसको सर्वप्रथम दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वे 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु हो जाएगा। इतनी तुम्हारी शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णिमासी को 32 हो जाने चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्नान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर एक फल तोड़कर शीघ्र अपने घर लेकर चले जाना। अपनी स्त्री को उसे खिला देना, तत्पश्चात उसे पुत्र हो जाएगा। ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान पास ही एक आम का वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयास करने पर भी वह ना चढ़ पाया। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा। हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों को नाश करके उनके मंगल कार्य को करने का कष्ट उठाएं। रिद्धि सिद्धि के देने वाले आप मुझ पर यह कृपा इतना कर दें कि मैं इस फल को तोड़ने में सफल हूँ। भगवान श्री गणेश जी की वंदना करने पर श्री गणेश जी ने उसकी सहायता की और उस फल को तोड़ने में उसकी मदद की। फिर धनेश्वर ने उस फल को लेकर अपनी स्त्री के पास गया और उसे उस फल को खिला दिया और कुछ समय बाद वह गर्भवती हो गई और देवी जी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शौक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में बहुत ही निपुण हो गया। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णिमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यदि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाकर और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी जाकर विद्या को ग्रहण करें। उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए साथ में तुम चले जाओ और 1 वर्ष के पश्चात इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को उसके साथ विदा किया, किंतु यह बात उसके मामा को या किसी और को नहीं पता थी कि धनेश्वर ने देवीदास को काशी क्यों भेजा। तत्पश्चात दोनों माता पिता अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए मंगल कामना करने लगे और व्रत का पालन भी शुरू कर दिया। कुछ समय पश्चात एक दिन वे दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदर, सुशील, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने लगा। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी रुके हुए थे। कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कृत्य किया गया था। लगन के समय वर को धनुवार्थ हो गया। तत्पश्चात वर के पिता ने अपने कुटुंबियों से परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के अन्य कार्य में लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर वह देवीदास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लगन का सब कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधु पर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वैसा दे देना, तो मेरा भांजा इस बारात को दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता को स्वीकार हो गई। उसने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ सब विवाह कार्य रात्रि में
विधि पूर्वक संपन्न करा लिया। पत्नी के साथ वह भोजन ना कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने ये कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधु पूछने लगी, क्या हुआ? आप इतने उदासी में क्यों हैं और दुखी क्यों दिख रहे हैं? तब उसने सब बातें जो वर के पिता उसके मामा में हुई थी उसको बताना शुरू किया। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्राह्मण विवाह के विपरीत हो सकता है। देव ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको अपना पति माना है, इसलिए आप ही मेरे पति, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे बाद आपकी क्या गति होगी, इन बातों को अच्छी तरह विचार लो। परंतु वे अपने पक्के सोच विचार वाली थी। बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया तथा शेष रात्रि वे सोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को तीन नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे लो, संकेत समझकर स्थिरचित हो जाओ। मेरा मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राण त्याग होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर हरे हो जाएंगे जान लेना कि मैं जीवित हूँ। ये बात तय करके समझ लेना, इससे कोई संशय नहीं है। यह समझा कर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वे वहां से गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा विधि पूर्वक विवाह हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। यदि यह वही है तो बताएं कि मैंने इसको क्या दिया। मधुपर्क और कन्यादान के समय जो मैंने भूषणादि इन्हें दिए थे उन्हें दिखाए तथा रात में मैंने क्या गुप्त बातें कही थी वह सब सुनाए। पिता ने उसके कथा अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात लज्जित होकर वहां से वह अपनी बारात लेकर वापस चला गया। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी विद्यालय में पढ़ने चले गए। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधारी के प्रभाव से का स्थान चारों ओर से विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु वृत्रराज के प्रभाव से उसको काटने ना पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रख लिया था। कुछ समय बाद काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ भगवान शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत पूरा कर लिया है, जिसके प्रभाव से हे भगवान आप इसको प्राण दान दें। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान शिव ने उसको प्राण दान दे दिए। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे, जब वे वैसे ही हरी भरी हो गई, तत्पश्चात वह जान गई कि वे जीवित हो गए हैं। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न मन से अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। इधर उसी ससुर उसको ढूंढने के लिए अपने घर से जाने वाले थे कि वहां दोनों मामा भाई आ गए। उसको आया देखकर उसका
ससुर बड़ी खुशी के साथ अपने घर में ले आया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए और सबने निश्चय किया कि अवश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यह आ गया, और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने घर लौट आए। जब वे अपने गांव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ घर वापस आ रहा है। ऐसा समाचार सुन के पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि थोड़ी देर में देवीदास ने आकर अपने माता पिता के चरणों में अपना सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने भी सास ससुर के चरणों को छूकर प्रणाम किया। तो माता पिता ने अपने पुत्र पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया और दोनों की आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दक्षिणा देकर भोजन कराया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर सौभाग्यवती रहती हैं और कभी भी उनके पति पर आंच नहीं आती है। इससे कोई संदेह नहीं माना जाता कि यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं का व्रत करने से 32 की सभी स्त्री की सभी इच्छाएं भगवान शिव जी खुद पूर्ण करते हैं। यह थी आज हमारी वैशाख पूर्णिमा व्रत की कथा। अगर आप सबको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल भक्ति दर्शन लक्ष्मी को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर एक कथा कहानी या फिर किसी उपाय में, तब तक के लिए धन्यवाद।